everyone, welcome back to my channel. Today we are going to conclude this chapter. Okay, so let's begin. Last video we have discussed about the transition season. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. ये किस तरीके का है? तो बेसिकली हम इंडिया में देखते हैं तो जो इसका वेस्टर्न कोस्ट है, तो वेस्टर्न ये रहा कोस्ट वाला एरिया, मतलब मीन्स जो सी के पास का एरिया है, तो पर्टिकुलरली ये एरिया हो गया, या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हो गया. यहाँ पे 400 सेंटीमीटर तक एनुअली रेनफॉल होती रहती है. ठीक है, तो ये इसलिए होता है, माना जाता है क्योंकि वहाँ पे मॉनसून विंड्स जो है वो डायरेक्टली आ रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेन होती है. दक्कन प्लेटो की बात करते हैं तो वहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफ़ी स्लो होता है, लो होता है. ठीक है, उतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती. जम्मू एंड कश्मीर में लो प्रिसिपिटेशन होता है, मतलब जो बर्फ़बारी की हम बात कर रहे हैं या पानी के जो डिफरेंट फॉर्म्स की हम बात कर रहे थे, तो वो उतना नहीं होता है. ठीक है, उसके स्पेसिफिकली लेह रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्वियसली जो हिमालयन रीजन होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर का भी कुछ एरिया आता है. ठीक है, ये वाली बेल्ट बेसिकली. ठीक है, तो वहाँ पे है जो बारिश की वजह से क्या होता है, रेनफॉल होने लग जाती है. ठीक है, पहले बारिश वगैरह होती है, फिर रेनफॉल भी होती है, यानी वाटर जो है स्नोफॉल के फॉर्म में वहाँ पे बह रहा होता है इन द सेंस. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री में. हम देखते हैं कि मॉडरेट रेनफॉल होती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, या एक न्यूट्रल फॉर्म में होती है इंस्टेड ऑफ ज़्यादा, हद से ज़्यादा होना या हद से कम होना. ओके, अब हम बात करते हैं अगर हाई रेनफॉल हो रहा है तो उससे क्या होता है, ऑब्वियसली फ्लड्स आने की फ्लड्स आ जाते हैं. आने का डर तो अलग बात है, फ्लड्स आ जाते हैं अगर ज़्यादा रेनफॉल रहेगा. वहीं पे अगर लो रेनफॉल है, कहीं पे जितनी ज़रूरत है उससे भी कम बरसात वहाँ पे हो रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा. तो ये दो सिचुएशंस हमारे पास होती है. तो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में डिफरेंट रीजन में किस तरीके की रेनफॉल रहती है. तो इन शॉर्ट हम इसे डिस्कस कर चुके हैं. सो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि इतना होने के बाद भी वी आर कंसिडरिंग मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड. ये सबको यूनाइट कर रहा है या यूनिफाई कर रहा है. ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि मॉनसून जो रेनफॉल होती है वो पूरी कंट्री को कनेक्ट कर रही है. ठीक है, चाहे वो इसका एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इसका लैंड हो, यहाँ के लोग हो, ठीक है, यहाँ के फेस्टिवल्स हो, तो ये सब मिलकर आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं. तो सबसे पहले इसमें बात कर रहे हैं हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कंटिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कूल विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. तो ऑब्वियसली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, एक सिर्फ नॉट ठंडी हवाएं, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं जो आती हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड जो हवाएं आती हैं, उससे प्रोटेक्ट कौन करता है हमें हिमालयाज उससे प्रोटेक्ट करते हैं, वो उसके वे को ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, तो इसी वजह से इंडिया में उतनी ठंड नहीं होती जैसे हमने पढ़ा था साइबेरिया या मंगोलिया जैसे रीजन्स में होती है. अब इंडियन लैंडस्केप की बात करते हैं, यहाँ के एनिमल और प्लांट लाइफ की बात करते हैं, तो वो भी बारिश की वजह से शेप होते हैं. ऑब्वियस है. ठीक है, यहाँ के फॉरेस्ट को वो शेप करता है, रिवर्स को शेप करता है, यहाँ की क्रॉप्स उगाने के लिए हमें बारिश चाहिए होती है. एनिमल्स लाइफ पे भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जैसे कि प्लांट्स के टर्म में कहते हैं तो बारिश की वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं. ठीक है, और इवन बहुत सी जगह पे जो है राजस्थान जैसा एरिया जो है वो सूखा हुआ होता है, बट बारिश की वजह से वहाँ पे भी पानी की वो कमी थोड़ी पूरी हो जाती है. ठीक है, इट्स पीपल एंड इंटायर एग्रीकल्चरल लैंड.
सो इसमें हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मानसून लोगों को भी आपस में जोड़ रहा है, फार्मर्स को जोड़ रहा है, उसकी पूरी कल्चरल साइकिल को जोड़ रहा है, कैसे जोड़ रहा है। क्योंकि फार्मर्स वेट करते हैं ना कि मानसून आएगा, बारिश होगी, फिर वो अपनी फसलें उगा पाएंगे, लाइक राइस, वीट, पल्सेस, ये सब तभी वो उगा पाएंगे। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर सूखा पड़ जाएगा, देन वो कनेक्टिविटी टूट जाएगी। ठीक है। तो और इंडिया का हमने एग्रीकल्चर कैलेंडर भी बना रखा है कि कब, जैसे कि कब वो उस फसल को लगाते हैं, कब उसे मतलब पानी एंड ऑल देना है, फिर फसल पककर तैयार होगी। तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, जस्ट एक बार में नहीं होता उसमें। और मानसून की जो बारिश है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। वहीं जो है मानसून हमारे इकोनॉमी और फेस्टिवल्स दोनों से जुड़ी हुई है। अब कैसे? क्योंकि कई फेस्टिवल्स जो हैं हम मानसून के इर्द गिर्द बनाते हैं, जैसे में हम कहते हैं होली हो गए, बैसाखी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा भी कई रीजनल फेस्टिवल्स भी होते हैं जो हम बनाते हैं और लिंक्ड होते हैं मानसून से। ठीक है। मानसून और क्रॉप्स बेसिकली एग्रीकल्चर। इकोनॉमी ऑल्सो हमारी पता ही है हमें कि मोस्टली डिपेंड करती है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है मानसून। तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर इकोनॉमी एज वेल। ठीक है। अगर रेनफॉल अच्छे से हो गई है तो क्रॉप्स अच्छे से उग जाएंगे, अगर वो अच्छे से पक रहे हैं तो उनके अच्छे जो प्राइस है वो मिलेंगे या स्टेबल प्राइस मिलेंगे, लोग भी खुश रहेंगे। बट वहीं पे अगर बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो इकोनॉमी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऑल राइट। सो यहीं पे ये चैप्टर हम कॉन्क्लूड करते हैं। तो इन कॉन्क्लूजन वी कैन से इंडियाज क्लाइमेट इज़ ऑफ द मॉनसून टाइप, जो कि हमने पहले पढ़ा था। क्योंकि ये कौन से रीजन में पढ़ा था हमने, ट्रॉपिकल एरिया में। Latitude, altitude, pressure and winds are the factors that affect its climate. हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले ये फैक्टर्स हैं जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इट शोज वेरिएशंस इन क्लाइमेट एंड uneven distribution of rainfall, which impacts the economy, our agriculture and other sectors as well. ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये सब जो है अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट में वेरिएशंस होता है और रेनफॉल हर जगह एक तरीके की नहीं होती। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग रीजन्स में। कहीं पे हाई रेनफॉल है, कहीं पे हैवी रेनफॉल कह सकते हो, यहाँ पे लो रेनफॉल है। ठीक है। जो कि हमारी एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया या अदर सेक्टर हो गए, यहाँ लोग हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, सबको इम्पैक्ट करता है। डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, इतने सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बट फिर भी मॉनसून एक्ट करता है एज अ यूनिफाइंग फोर्स फॉर इंडिया। ये यहाँ के लोगों को क्या करता है, यूनाइट करता है। और कैसे करता है, वी जस्ट डिस्कस दैट। ओके। यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ don't forget to like, share the video and subscribe my channel Polhi's Tutor.